अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलिश। आज हमारी क्लास 10 आप रखा से लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने ब्लर मोशन सीखे थे, किस तरीके से हम मोशन ब्लर इफेक्ट अपना अप्लाई कर सकते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एनिमेशन स्टार्ट कर देते हैं अपने, लाइक हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं एनिमेशन, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा क्लियर होता रहे। तो लाइक सबसे पहले मैं आपको कार की एनिमेशन करके दिखाती हूँ। कार की एनिमेशन हम किस तरीके से करेंगे, बहुत ही फेक से एनिमेशन बट करके देखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल खोल लेते हैं अपना, और यहाँ से मैं कर लेती हूँ PNG कार जो है अपनी सर्च, ठीक है। PNG हम कार ले लेते हैं। तो अच्छा देखिए, हमारे पास यहाँ कुछ इस टाइप की कार आएंगी और कुछ सिर्फ साइड पोजेस कार आएंगी। तो हम साइड पोजेस कार जो होती है ना अपनी, वो सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज ये है कि अभी हम इस तरीके की कार की एनिमेशन नहीं कर सकते। तो हम इस तरीके की कार की जो साइड पोज जिसकी वजह से हम वो एनिमेशन करते हैं। अभी स्टार्ट है हमारा, तो हम पहले ये वाली एनिमेशन करना सीखेंगे, दैन उसके बाद हम ये वाली एनिमेशन भी करना सीख लेंगे कि हम इस तरह की कार की किस तरीके की एनिमेशन कर सकते हैं। तो 2-3 मैं कार्स यहाँ से डाउनलोड करती हूँ, लाइक इस तरीके की मैं कार डाउनलोड करती हूँ 2-3, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने तीनों कार्स अपनी क्या करनी है, डाउनलोड कर लिए हैं। अब हमें ये कार्स की क्या करनी है, हर पार्ट अलग अलग करना है, हर पार्ट को एक एक लेयर पर हमें क्या करना है, सेव करना है। तो हम उसके लिए क्या अपना इलस्ट्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो फोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फोटोशॉप पर अपनी तीनों कार्स को क्या करती हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेस्ट कर दी हूँ। मैं फोटोशॉप पर इनको अलग अलग कर दूँगी, ठीक है। लाइक एक कार मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेस्ट करी, ठीक है, ये वाली। इस तरीके से मैं सेकंड कार को अपनी ड्रैग करते हुए लाऊंगी और फोटोशॉप में सेकंड जगह इसको इस तरीके से, ये सेकंड होगी हमारी, और इस तरीके थर्ड। मैं 3 कार्स ले रही हैं अभी, और मैंने तीनों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट कार पर आ जाती हूँ, और मैं इसकी क्या करती हूँ, इसका हर पार्ट अलग अलग करते हैं। लाइक मैं क्विक सिलेक्शन टूल ले लेती हूँ, और क्विक सिलेक्शन से मैंने इसकी बॉडी पहले क्या करी, सिलेक्ट करी। मैं इसकी कंप्लीट बॉडी इसकी सिलेक्ट करती हूँ इस तरीके से, और इसको हम न्यू लेयर पर पहले करेंगे पेस्ट, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर ली, इसको मैं कंट्रोल एक्स से कर दूँगी कट। कंट्रोल एक्स से मैंने कर दिया कट, और कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर लूँगी, इस तरीके से न्यू लेयर जनरेट करी, और यहाँ लाकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम इसको कर लेते हैं सेट, ठीक है। इस तरीके से आप एरो की यूज़ करते हुए, एरो का यूज़ करते हुए इसको कर ले सेट। जब आपको लगे सेट है, ये सेट हो गया, देन मैं इसकी इस पर पहले हम इस लेयर का नाम रख देते हैं। लाइक हमने बॉडी इस पर रखी है, तो मैंने इसका नाम रख दिया बॉडी, और मैं लेयर की आई कर दूँगी ऑफ। देन वापस अपनी इस लेयर पर आ जाऊँगी मैं, और अब मैं दोबारा क्विक सिलेक्शन टूल लूँगी, और मैं ये वाला टायर्स का क्या करती हूँ, जल्दी से सिलेक्ट कर लेती हूँ। इस तरीके से हमारा टायर सेलेक्ट हो गया है, और इसको भी मैं कंट्रोल एक्स से कर दूँगी कट। पहले इसको हमारा ये वाला पार्ट सेलेक्ट नहीं होता, तो हमने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल एक्स से मैंने कर दिया कट। कट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर, और इसको भी कर दूँगी मैं इस लेयर पर पेस्ट। इस तरीके से इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कर दिया पेस्ट। इसका नाम रख देती हूँ सेकंड टायर, बिकॉज ये पीछे वाला टायर, तो इसका नाम मैं यहाँ पर रख देती हूँ सेकंड टायर, ठीक है। यहाँ हम इसका नाम रख देते हैं सेकंड टायर। देन इसकी आई ऑफ मैंने कर दी। देन वापस अपनी न्यू लेयर पर आ जाएंगे, और इसको भी क्विक सिलेक्शन से ये वाला टायर भी हम जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से करेंगे कंट्रोल एक्स से कट, कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर ली, और यहाँ पर कर दिया कंट्रोल वी से पेस्ट। देन इसको यहाँ लाकर हम कर देंगे सेट, ठीक है। ये हमारी सेट हो गई, और इसका नाम हम यहाँ से रख देते हैं फर्स्ट टायर, ठीक है। ये आगे का टायर है, तो इसका नाम हमने रख दिया फर्स्ट टायर। देन लास्ट वाली जो लेयर है उस पर हमारा क्या है, शेडो है। लाइक ये देखिए हमारे इस पर शेडो है, तो हम इस पर क्या कर देंगे, इसका नाम रख देते हैं शेडो। देन सारी लेयर की हमने कर दिया आई ऑन इस तरीके से, और आई ऑन करने के बाद अब हमें क्या करना है, लाइक मैं यहाँ से कोई अच्छा सा, अब हमें बैक का व्यू भी चाहिए होगा, तो हम यहाँ से व्यू भी ले लेते हैं। लाइक कोई अच्छा सा साइड व्यू ले लेते हैं हम माउंटेन का ही, क्योंकि अभी हमें साइड व्यू इसलिए चाहिए क्योंकि अभी हमने साइड कार ही हम एनिमेट करते हैं, हमें व्यू भी साइड रोड का ही चाहिए होगा, क्योंकि अभी हम फ्रंट रोड का ना एनिमेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारा स्टार्ट है। तो इस तरीके से हम अभी एनिमेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें साइड का ही हमको अच्छा सा ले लेते हैं इधर। लाइक कुछ इस तरीके का हम रोड व्यू ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। अगर आपको कोई और सा चाहिए तो आप कोई और सा देख लें, या मुझे यही सही लग रहा है, तो मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ और इसको मैं कर लेती हूँ सेव, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं सेव, और सेव कर लिया हमने इसे।
देन वापस हम अपनी फ़ोटोशॉप आ जाएंगे। ये एक लेयर, जिस तरीके से हमने एक कार को अपने क्या करें हर लेयर में चेंज करें, इसी तरीके से हम सेम वर्क यही वाली कार के साथ भी करेंगे और ये वाली कार के साथ भी करेंगे। मैं ये वर्क करती हूँ इन दोनों कार के साथ, देन आपको फिर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारी कार एक जगह क्या कर ली है, सेट कर ली है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि इसका इसका फेस जो है इस साइड पर, तो वो भी आप कर सकते हैं, अभी चाहें तो अभी कर लें आप, ठीक है। या फिर अगर आप चाहें तो आफ्टर इफेक्ट में भी लगा कर सकते हैं। देन इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा एक कार मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से यहाँ आएगी स्पीड में, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारी वाइट वाली कार है ये थोड़ी स्लो में चलाऊँगी, ठीक है। और देन उसके बाद ये वाइट वाली ब्लू वाली, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको पहले हम यहाँ पर कर लेंगे, फाइल में आएंगे और सेव एज़ कर लेंगे। सेव एज़ कर लेती हूँ मैं, डेस्कटॉप पर कर लेती हूँ और PSG की फ़ाइल यानी फ़ोटोशॉप की ही फ़ाइल में हमें सेव करना है, ठीक है। मैंने इसको कर दिया सेव। देन मैं आफ्टर इफेक्ट्स पे आऊँगी, यहाँ पर आकर इंपोर्ट पर राइट क्लिक करूँगी, इंपोर्ट फाइल पर आऊँगी और यहाँ से ये रही हमारी पिक्चर और मैं इसको यहाँ से कर लूँगी। अच्छा, जब हम अपनी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आएंगे कि हमें किस तरीके से इंपोर्ट करनी है। लाइक फुटेज का ऑप्शन है, फुटेज मतलब लाइक कोई भी एक लेयर जो है ना यहाँ पर हमारे पास दिखा देगा, ठीक है। तो हमें एक लेयर नहीं, हमें कंप्लीट लेयर चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है कंपोजिशन का। कंपोजिशन भी ये होगा कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से कंपोजिशन क्रिएट करके ये उस पर कुछ भी पेस्ट कर देगा हमारी जो फ़ोटोशॉप की फ़ाइल है इसमें से ही, ठीक है। तो हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें सारी लेयर्स एक साथ चाहिए और जिस साइज़ में हमने रखी है हमें उसी साइज़ में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज़, ठीक है। इसको हमने करा सिलेक्ट और यहाँ से मैं कर दूँगी इंपोर्ट करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। ये हमारी आ गई फाइल। उसके बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट कर और यहाँ से हम टाइमलाइन पर इनको कर देंगे ड्रॉप। इस तरीके से हमें टाइमलाइन पर ड्रॉप कर दिया, हमारी पिक्चर कंप्लीट आ गई, ठीक है। अब इस पर एनिमेशन किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो थोड़ा लेंथी काम है, तो हम एक काम करते हैं कि वो हम नेक्स्ट क्लास में अपना डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की हमारी क्लास बहुत लंबी हो गई है। अगर आज की क्लास का प्रोसेस आपको समझ नहीं आया हो, इसमें कोई प्रोसेस में कोई भी चीज़, तो आप लाजमी कमेंट में पूछिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।